74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देशवासियों को करेंगी संबोधित। दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी नेटवर्क से किया जाएगा प्रसारण। राज्य भर में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी पूरी। राजधानी रांची में राज्यपाल रमेश बैस और उप राजधानी दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फहराएंगे तिरंगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित। अधिकारियों और कर्मचारियों को दिलाई गई शपथ। राज्यपाल ने कहा, लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान है जरूरी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में कन्वेंशन सेंटर का किया उद्घाटन। परिसंपत्तियों का भी वितरण। कहा, गांव का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अब से थोड़ी देर बाद देशवासियों को संबोधित करेंगी। इसका प्रसारण शाम 7 बजे से दूरदर्शन और आकाशवाणी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क पर किया जाएगा। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के नाम अपना संदेश देंगी। इसका सीधा प्रसारण शाम 7 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर किया जाएगा। इसके तुरंत बाद संबोधन के अंग्रेजी पाठ का प्रसारण होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी इस संबोधन के पाठ को रात 9:30 पर अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर इसको प्रसारित करेगा। इधर राज्यपाल रमेश बैस कल सुबह 8:30 बजे राज्यवासियों के नाम अपना संदेश देंगे। इसका प्रसारण डीडी झारखंड पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेटों और एनएसएस स्वयंसेवकों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के युवा काफी ऊर्जावान हैं और इनकी सकारात्मकता मुझे हमेशा प्रेरित करती है। उन्होंने कहा कि नए भारत के निर्माण की जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर है। डीजी एनसीसी, शिक्षकगण, अतिथिगण, मेरे मंत्रिपरिषद के सभी अन्य साथी, अन्य अतिथिगण, गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हो रहे विभिन्न आर्टिस्ट, एनसीसी और एनएसएस के मेरे युवा साथियों, मैं देख रहा था आज पहली बार नेताजी की वेशभूषा में इतने सारे बाल अवतार प्रधानमंत्री आवास पर आए हैं। मैं सबसे पहले आप सबको सैल्यूट करता हूं। जय हिंद का मंत्र हर बार हमें प्रेरणा देता है। साथियों, बीते कुछ हफ्तों में युवा साथियों से मुझे बार बार मिलने का अवसर मिला। महीना भर पहले हमने वीर बाल दिवस मनाया। हमें वीर साहबजादों के शौर्य और बलिदान को नमन करने का अवसर मिला। उसके बाद कर्नाटका में नेशनल यूथ फेस्टिवल में शामिल हुआ। उसके 2 दिन बाद देश के युवा अग्निवीरों से बातचीत हुई। फिर यूपी में खेल महाकुंभ के एक कार्यक्रम में युवा खिलाड़ियों से संवाद हुआ। और इसके बाद मुझे आज संसद में और फिर प्रधानमंत्री निवास पर नो योर लीडर कार्यक्रम में शामिल देश भर के विद्यार्थियों से मिलने का अवसर मिला। कल ही राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने वाले देश के होनहार बच्चों से मुलाकात हुई। आज
आप सबसे इस विशेष कार्यक्रम में मुलाकात हो रही है। राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में राज्यपाल रमेश बैस झंडोत्तोलन करेंगे, जिसकी सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। राज्य के इस मुख्य समारोह में सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा तैयार की गई झांकियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक कौशल किशोर ने आज समारोह स्थल का जायजा लिया। उधर राजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झंडोत्तोलन करेंगे। दुमका जिला प्रशासन ने गणतंत्र दिवस समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस लाइन मैदान से राजभवन तक ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि युवा मतदाताओं की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। वे निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली में मानकशा केंद्र में आयोजित 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। क्षेत्रों और वंचित वर्गों के भाई बहन चुनाव प्रक्रिया में अधिक आस्था रखते हैं और बढ़ चढ़कर भागीदारी भी लेते हैं। सुविधा संपन्न लोगों तथा युवाओं में चुनाव के प्रति अपेक्षाकृत कम उत्साह देखा जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने भी मतदान के प्रति इस उदासीनता को रेखांकित किया है। मेरा सभी नागरिकों से आग्रह है कि आप सब मतदान को राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान समझें तथा राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ मतदान को अवश्य देना चाहिए। आइए जानते हैं क्या है मतदाता दिवस और इसमें चुनाव आयोग का क्या रोल होता है। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत यही है कि संविधान लागू होने के बाद से सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार मिला। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतांत्रिक बना, यानी इसी दिन से भारतीय संविधान लागू हुआ और उससे एक दिन पहले भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है? यह चुनाव आयोग के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए वर्ष 2011 से हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। यह अधिक मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस थीम वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूं है। भारत में सार्वभौमिक मताधिकार की अवधारणा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया है। भारत में मतदान एक कानूनी अधिकार है जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 द्वारा दिया गया है। 61वें संशोधन अधिनियम 1988 के अनुच्छेद 326 में संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। दुनिया के कई देशों ने अपने सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार देने में कई साल लगा दिए। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड ने 1973 तक महिलाओं को वोट देने के अधिकार से वंचित रखा। भारतीय चुनाव आयोग यह 25 जनवरी 1950 को गठित भारत में चुनावी प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। यह लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की संरचना, कार्यों आदि के बारे में उल्लेख है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश यानी भारत में आम आदमी के पास सबसे बड़ा अधिकार मतदान का है। भारत में हर वह नागरिक जिसकी उम्र 18 साल है या इससे अधिक है, उसको अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है। यह अधिकार हर मतदाता को भारत का संविधान देता है। संविधान लागू होने की शुरुआत से ही भारत में मतदान करने का अधिकार पुरुष और महिला दोनों को समान रूप से दिया गया है, जो कि अविस्मरणीय है। न्यूजीलैंड, GD न्यूज।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें राज्यपाल रमेश बैस मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नए एवं वरिष्ठ मतदाताओं और निर्वाचन संबंधित उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि लोकतंत्र में सिर्फ मतदाता बनना ही उपलब्धि नहीं है, बल्कि मतदाताओं पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि मतदाता लोकतंत्र की मजबूती के लिए हमेशा जाति और धर्म से ऊपर उठकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लोकतंत्र में मतदान करने को पवित्र माना गया है, जिसका कोई मूल्य नहीं होता। लोकतंत्र में मतदाताओं के महत्व को भी दर्शाता है। मतदाताओं की भागीदारी के बिना लोकतंत्र की कल्पना अधूरी है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत में मतदाताओं को जागरूक करने और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने में इस दिन का विशेष महत्व है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आयोजित स्लोगन प्रतियोगिता में चयनित देश के 70 प्रतिभागियों में 10 झारखंड के हैं, जो गौरव की बात है। नेशनल वोटर अवेयरनेस कॉन्टेस्ट 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर चयनकर्ता द्वारा चयनित झारखंड का 10 प्रतिभागियों को मैं स्वागत करता हूं। ये गौरव का विषय है। देश में 10 विजेता है, उसमें 10 विजेता झारखंड का है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने कहा कि मतदाता दिवस का मुख्य उद्देश्य मतदाता को जागरूक करना और मतदाता शक्ति की सहभागिता को सुनिश्चित करना है। लोकतंत्र की शक्ति आम जनता में है, जिसका वे सही उपयोग करें। 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और जिसका उद्देश्य है मतदाताओं को जागरूक करना और मतदान में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आयोजित इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को मतदान की शपथ दिलाई गई। इसके अलावा नए एवं वरिष्ठ मतदाताओं, जिला एवं मुख्यालय स्तर पर निर्वाचन संबंधित कार्यों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों और कर्मचारियों, नेशनल वोटर अवेयरनेस कॉन्टेस्ट 2022 के विजेताओं, साथ ही राष्ट्रीय स्लोगन प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। मौके पर रांची विश्वविद्यालय के कुलपति अजीत कुमार सिन्हा भी उपस्थित थे। रांची से सरिता की रिपोर्ट। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आज राज्य भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदान की शपथ दिलाई गई। इसके अलावा चुनाव कार्यों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों के साथ साथ नए और वरिष्ठ मतदाताओं को पुरस्कृत भी किया गया। निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सीमा सुरक्षा बल मेरू कैंप के महानिरीक्षक इंद्रजीत सिंह राणा ने आज राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बोकारो पुलिस लाइन में आज प्रोन्नत पुलिस पदाधिकारियों का प्रशिक्षण समाप्त होने पर रैतिक परेड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक कन्हैयालाल मयूर पटेल ने प्रोन्नत पुलिस पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रशिक्षित पुलिस पदाधिकारी बेहतर कार्यप्रणाली से काम करेंगे। उस रैंक से उत्तरोत्तर आपकी सेवा को देखते हुए, आपके कार्य को देखते हुए विभाग के द्वारा आपको प्रोन्नति के लिए योग्य समझते हुए जो प्रशिक्षण के उपरांत जो प्रोन्नति प्रदान की जा रही है उसके लिए और आने वाले आपके पुलिस कार्य का जो शेष आपकी अवधि है
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार संबंधी संसदीय समिति के स्टडी टूर के दौरान रांची के सांसद संजय सेठ ने मुंबई में प्रसार भारती और दूरदर्शन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इसके बाद उन्होंने बीएसएनएल और एमटीएनएल की कार्य पद्धति पर आयोजित समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज दुमका में कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया, साथ ही स्थानीय लोगों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उपराजधानी दुमका संथाल परगना का केंद्र बिंदु है, जहां अभी कई योजनाओं को धरातल पर उतारना बाकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का काम कर रही है। विषयों को लेकर और कई क्षेत्र को लेकर अपना एक अलग अलग पहचान बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। क्योंकि ये राजधानी भी है, स्वाभाविक है यहाँ एक मूलभूत सुविधाएं होना आवश्यक है। और भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज विभिन्न प्रकोष्ठों और प्रकल्पों की बैठक हुई। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार की खतियानी जोहार यात्रा दिखावा बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य है जहां अभी तक नियोजन नीति लागू नहीं की गई है। तीन भी समस्याओं को निदान नहीं करने वाली सरकार, तीन उपलब्धियों को गिना नहीं देने वाली सरकार, नौजवानों के कलेजे पर आघात करने वाली सरकार, नौकरी न देने वाली सरकार, लोगों को बेरोजगार करने की श्रृंखला खड़ा करने वाली सरकार। पलामू पुलिस ने रेहला के एक व्यवसायी से 2 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले अंतर्राज्यीय आपराधिक गिरोह के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 पिस्टल सहित कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि व्यवसायी से रंगदारी मांगने का मामला दर्ज होने के बाद विश्रामपुर के एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की गई, जिसमें इन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अपराधियों ने कई मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। परिचय पुराने लोगों से था और पहले भी आते थे, पर जो मेन क्राइम शुरू हुआ वो 1 जून में हुआ और उसके बाद उन्होंने रेगुलर जो है वो दिसंबर से करना शुरू किया। बैकग्राउंड क्या रहा है सर? पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतेज बेड़ा गांव के पास नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें सीआरपीएफ के एक सब इंस्पेक्टर घायल हो गए। घायल सब इंस्पेक्टर को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रिम्स में भर्ती कराया गया है। इस माह पश्चिमी सिंहभूम में उग्रवादियों द्वारा आईईडी ब्लास्ट की ये चौथी घटना है। उधर लोहरदगा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही लोहरदगा, पलामू और रांची से चुराई गई 23 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। टाउन क्षेत्र के अंदर बहुत सारा मोटरसाइकिल के घटना, चोरी का घटना हो रहा था। उसी के लेकर हम लोग एसडीपीओ लोहरदगा का नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित किया है। इसमें टाउन थाना का विभिन्न ऑफिसर्स थे और इसमें टाउन इंस्पेक्टर भी शामिल थे। इसमें लगातार इसका हम लोग का प्रयास कर रहा था और उसका हम लोग को ये रिजल्ट मिला है। रांची स्थित रिम्स के सर्जरी विभाग में पहली बार रोबोट से गॉल ब्लैडर की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की गई। बेल्जियम की कंपनी एवं मेरिल इंडिया द्वारा आधुनिक तकनीक से रोबोट से ये ऑपरेशन किया गया। कंपनी के ट्रेनिंग हेड प्रोफेसर डेविड डगलस ने सर्जरी विभाग के चिकित्सकों को रोबोट के बारे में बताया। धनबाद के जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में आज जीटी रोड पर भारी वाहनों की जांच की गई। इस जांच के दौरान ओवरलोडिंग, परमिट, इंश्योरेंस की जांच की गई, जिसमें 15 लाख से अधिक जुर्माना वसूला गया। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से।
रैपिड एक्शन फोर्स की 106वीं बटालियन ने चक्रधरपुर स्थित केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राओं को अपनी कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी। उप कमांडेंट प्रकाश चंद्र बादल ने बच्चों को पुलिस और सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि रैपिड एक्शन फोर्स की नीली वर्दी शांति का प्रतीक है। मानवता की सेवा करना पुलिस और सेना का दायित्व है। स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाने से रोकने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने रांची के डोरंडा कॉलेज में तालाबंदी कर अपना विरोध प्रकट किया। कॉलेज प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए छात्रों ने कहा कि विद्यार्थी परिषद के रांची महानगर के मंत्री रोहित शेखर ने कहा कि महापुरुषों की जयंती मनाने से रोके जाने के कारण कॉलेज प्रशासन के खिलाफ छात्रों में आक्रोश व्याप्त है। राज्य सरकार द्वारा रांची में आयोजित बजट पूर्व गोष्ठी में झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स ने रांची के 5 प्रमंडलों में बिजनेस ट्रेड सेंटर स्थापित करने की मांग रखी। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चेंबर के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने बंद पड़ी खदानों को खोलने सहित अन्य मांगों को सरकार के समक्ष रखा। चेंबर ने आगामी बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य प्रक्षेत्रों के लिए अधिक बजटीय प्रावधान करने का सुझाव दिया है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय ने 5 लाख से अधिक डिग्रियां, सर्टिफिकेट और अंक पत्र ऑनलाइन अपलोड कर डिजिटलाइजेशन कर दिया है। इससे विद्यार्थियों के साथ साथ विभिन्न संस्थानों और कंपनियों को भी लाभ मिलेगा। कुलपति डॉक्टर मुकुल नारायण देव ने बताया कि अब दस्तावेजों की जांच के लिए संस्थानों और कंपनियों को विश्वविद्यालय नहीं आना पड़ेगा। खूंटी जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत शिविरों का आयोजन कर लोगों का गोल्डन कार्ड बनाया जा रहा है। साथ ही साथ लाभुकों को योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी भी दी जा रही है ताकि वे इसका लाभ उठा सके। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविरों में लोगों की खूब भीड़ जुट रही है। दुमका पुलिस ने भारत की अतिथि देवो भव परंपरा का निर्वाह करते हुए नॉर्वे से सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक यात्रा पर 30 विदेशी मेहमानों का स्वागत कर उनका दिल जीत लिया। दरअसल ये यात्री दुमका नगर थाना के पास खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे थे। थाना प्रभारी नवल किशोर सिंह ने इन्हें परिसर में बुलाकर इनका स्वागत किया। विदेशी मेहमानों ने पुलिस की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद दिया और गाना भी गाया। दिल्ली में कल आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड पुलिस के 22 अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित करेंगी। इसमें 9 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक, 1 को राष्ट्रपति पदक और 12 को सराहनीय कार्य के लिए पुलिस पदक दिए जाएंगे। जिन्हें सम्मानित किया जाएगा उनमें डीएसपी नवीन लकड़ा, इंस्पेक्टर शंकर कामती और राजीव कमल प्रमुख हैं। खूंटी के उपायुक्त कार्यालय के समक्ष पशुपालन विभाग कृत्रिम गर्भाधान कर्मचारी संघ ने मानदेय सहित विभिन्न लंबित मांगों को लेकर धरना दिया। इनकी अन्य प्रमुख मांगों में गर्भाधान इंजेक्शन का शुल्क बढ़ाने तथा सेवा स्थायी करने की मांग शामिल है। संघ के संयुक्त सचिव कृष्ण मणि तिवारी ने कहा कि कर्मियों की मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के डाड़ी पचफेगड़वा के समीप ट्रैक्टर की चपेट में आने से चौकीदार की दर्दनाक मौत हो गई। चौकीदार अपने बाइक से सिमरिया थाना से डाड़ी चौक की ओर जा रहा था। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे ट्रैक्टर ने उसे चपेट में ले लिया। राज्य सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गढ़वा के हूर में रामकथा और रामचरितमानस महायज्ञ में शिरकत की। उन्होंने पूज्य राजन जी महाराज से आशीर्वाद लिया और राज्य की खुशहाली की कामना की। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर रांची स्थित डीएवी श्यामली स्कूल के विद्यार्थियों को बेसब्री से इंतजार है। परीक्षा पे चर्चा को लेकर जिस तरीके से पूरे देश भर में तैयारियां चल रही हैं, रांची में भी तैयारियां चल रही हैं। जेवीएम श्यामली में बच्चे काफ़ी उत्सुक हैं और बच्चे के साथ साथ यहाँ के प्रिंसिपल भी इस कार्यक्रम को लेकर बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है और उन्होंने बाकायदा यहाँ पूरी तैयारी की है, हॉल में तैयारी है और बाकायदा वो बच्चों से बात भी इस मुद्दे पे कर रहे हैं। किस तरीके से आप बच्चों को मोटिवेट भी कर रहे हैं इस मुद्दे पर? देखिए, पहले परीक्षा जो फर्स्ट बोर्ड दे रहा है, इस बार की 2023 का जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहा है, ये 2021 में बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। तो इन लोगों का थोड़ा सा तनाव है, ये फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्ज़ाम अपीयर हो रहा है। मगर हमारा बच्चे सब अच्छा तरीका से तैयार किए हैं और इन लोग भी, हमको लग रहा है, हमारा जो उम्मीद है, जो हमारा परमप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो परीक्षा पे चर्चा करेंगे 27 जनवरी, उसमें बच्चे काफ़ी लाभान्वित होंगे। हमको आपसे अनुरोध है, अब बच्चों से ही पूछ लीजिए जी कैसे इन लोग इसको तैयारी कर रहे हैं। हम लोग टाइम टू टाइम काउंसलिंग तो जरूर करते हैं, मगर
बच्चे हमारा बहुत ही अच्छे हैं और हमारा पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है इन लोग एग्जाम में अच्छे करेंगे। और इन लोग जब एग्जाम का रिजल्ट निकालते हैं तब आते हैं तो उनका फेस स्माइल देख के, पेरेंट्स का खुशी देख के हम लोगों का बहुत ही अच्छा रियलाइजेशन होती है। तो बच्चे जब अच्छा परफॉर्म करते हैं तो निश्चित तौर पर बच्चे तो खुश होते ही हैं, उनके पेरेंट्स भी खुश होते हैं और साथ ही साथ जो बचपन से उनको तराशने की भूमिका में जो टीचर्स होते हैं वो भी उतना ही ज़्यादा खुश होते हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, कितने एक्साइटेड है आप लोग एग्जाम को लेकर? एक्साइटेड बहुत है और हम लोग के लिए बोर्ड्स इस बार मतलब हम लोग पहली बार देने जा रहे हैं क्योंकि 10th में कोविड का सिचुएशन था तो हम लोग बोर्ड्स नहीं दे पाए, तो हम लोग के लिए भी थोड़ा एक अलग एक्सपीरियंस होगा और हम लोग अच्छे से करने की पूरी कोशिश करेंगे। एग्जाम को लेकर कोई तनाव या पेरेंट्स की तरफ से? नहीं, कोई तनाव नहीं, पेरेंट्स की तरफ से कोई तनाव नहीं, पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। बहुत सपोर्टिव है। हाँ। तो पेरेंट्स भी अब सपोर्टिव हो गए हैं कि बच्चे एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव में नहीं है? सर ऐसे तनाव नहीं है, पर बीच बीच में हम लोग नोटिस करते हैं कि फोकस बहुत ज़्यादा मार्क्स की तरफ चला जाता है और उससे पढ़ाई का जो प्रोसेस है, जो इंजॉयमेंट का प्रोसेस है कि उसको समझना और सीखना, वो कहीं ना कहीं गायब होने लगता है। तो बार बार खुद को थोड़ा याद दिलाना चाहिए कि मेन ये पढ़ाई का प्रोसेस है और जो रिजल्ट आना है वो तो आएगा उसके बाद। बच्चे देखिए अब किस तरीके से कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि जो रिजल्ट आएगा वो तो आना ही है। और प्रधानमंत्री जी जब बात करेंगे तो इनके मन में जो सवाल है उसका लगता है कि समाधान भी मिलेगा। जी, हमारे प्रधानमंत्री काफ़ी तेजस्वी हैं और वो सारे जवाब हमारे हल ज़रूर करेंगे। और मुझे भरोसा है कि हर साल मैं परीक्षा पे चर्चा देखता हूँ और वो काफ़ी प्रेरणादायक होता है। तो काफ़ी प्रेरणादायक होता है। आप कितने एक्साइटेड हैं परीक्षा पे चर्चा को लेकर? ये हमारा पैरा बोर्ड्स है, हमारा कोरोना तो हो गया, जैसे कैंसिल हो गया था, ये हमारा पैरा बोर्ड्स है, हम बहुत उत्सुक है इसके लिए। बहुत ही उत्सुक है। तो बच्चे आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है कि किस तरीके से इनका जो एग्ज़ाम है वो बेहतर तरीके से जाए, सब बहुत अच्छे तरीके से जाए। एंड बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है कि एक भी पहला हम लोग का बोर्ड एग्ज़ाम है, बस मेन फोकस रहना है हम लोग को। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देशवासियों को करेंगे संबोधित। दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी नेटवर्क से किया जाएगा प्रसारण। राज्य भर में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी पूरी। राजधानी रांची में राज्यपाल रमेश बैस और उपराजधानी दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फहराएंगे तिरंगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित। अधिकारियों और कर्मचारियों को दिलाई गई शपथ। राज्यपाल ने कहा, लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान है जरूरी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में कन्वेंशन सेंटर का किया उद्घाटन। परिसंपत्तियों का भी वितरण। कहा, गांव का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता।